तुझे कितनी बार बोला है 6 बजे उठा कर, फिर इतनी देर कैसे हुई? वो मम्मी जी, आज सुबह सुबह मुझे पीरियड्स हो गए थे, बस इसी चक्कर में थोड़ी लेट आँख खुली। क्या तुझे महीना शुरू हो गया था, उसके बाद भी तू किचन में चली गई? क्या हुआ मम्मी जी, आपने प्लेट क्यों फेंक दी? तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तुझे पता था तेरा महीना शुरू हो गया, उसके बाद भी तू किचन में चली गई? सारी लाज शर्म बेच के आई है क्या? मम्मी जी, मैं तो आप ही के चक्कर में किचन में गई थी ना। सुबह सुबह आपको दवाई देनी होती है ना, और खाली पेट तो मैं आपको दवाई दे ही नहीं सकती हूँ। बस इसी चक्कर में मैं नाश्ता बनाने किचन में गई थी। बस ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। तुझे पता है ना कि एक बार महीना शुरू हो जाए तो चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, किचन में और मंदिर में नहीं जाते हैं। लेकिन मम्मी जी, बस बहुत हो गया। एक तो मैं तुझे समझा रही हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सिखा रही है, मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये फ्री में शादी करने का ना यही एक नुकसान होता है। दान दहेज लिया होता ना तेरे घर वालों से तो आज तू सही से रहती, मुझसे जुबान नहीं लड़ा रही होती। पर मेरी किस्मत खराब है, तेरे जैसी अनाड़ी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। और मेरे बेटे पे क्या जादू किया है तूने, आजकल तेरी ही सुनता है। पर आने दे उसे, आज ही बात करके तुझे तेरे मायके भिजवाती हूँ, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। पर मम्मी जी, इसमें मायके भिजवाने की बात कहाँ से आ गई? चुप एकदम। एक तो पाप करती है और ऊपर से मुझे ही सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। पूरे घर को अपवित्र कर दिया तूने, हर जगह गंगा जल छिड़कना पड़ेगा मुझे। राम राम राम, सद्बुद्धि दे मेरी इस बहू को, कैसी अनाड़ी बहू है। संस्कार मिले इसे पता चले कि महीने में घर से बाहर तो क्या, रूम से बाहर भी नहीं जाते हैं। पर मम्मी जी, इसमें मैंने क्या पाप कर दिया है? बस चुप हो जा और जा अपने रूम में, और 3 दिन से पहले रूम से बाहर मत निकलना। काम वाली को बोल के तेरा खाना पीना सब रूम में भिजवा दूंगी। लेकिन मम्मी जी, अगर मैं 3 दिन तक रूम में रही तो घर पे इतना सारा काम है, कैसे हो पाएगा? वो मुझे नहीं पता, मगर महीना खत्म होने से पहले मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, वरना आज ही तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी। जी मम्मी जी। और जा तो ये सब साफ करके जाओ। ये क्या लेकर आया तू? मम्मी पैड है। लेकिन तू क्यों पैड लेकर आया? फेंक इसे। मेरे घर में तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पैड तू क्यों लेकर आया है? पतर लेखा को पीरियड्स आ रखे हैं तो इसी ने मंगाए थे, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। राम राम राम, इस बहू को कोई लाज शर्म है या नहीं? अभी सुबह ही इसे मैंने समझाया था और शाम को मेरे बेटे से ऐसी गंदी चीजें मंगवा रही है। शर्म है ही नहीं इसे। मम्मी जी, आपने तो मुझे रूम से निकलने से मना किया था। अगर मैं बाहर नहीं जाती तो कैसे लेकर आती? बस इसलिए इनसे मंगवा लिया था। ये सब नाटक ना यहाँ नहीं चलेगा। मेरे बेटे को बिगाड़ मत, और ये गंदी चीज ले इसके हाथ से, और आगे से इससे मंगवाना भी नहीं, समझी? अरे तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? मम्मा, मेरे कॉलेज के सारे दोस्त लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। तो तू भी चले जा, इसमें रोने की क्या बात है? मम्मा, मैं कैसे जाऊं? मेरे सारे दोस्त लोग मंदिर पे जा रहे हैं ट्रिप में, और मुझे पीरियड्स आ गए हैं। और अगर मेरे दोस्तों को पता चला ना कि मुझे पीरियड्स हो गए तो मुझे कोई मंदिर नहीं लेके जाएगा। कि इतनी हिम्मत मेरी बेटी को रोके? तू जाना चाहती है ना ट्रिप पे? हाँ मम्मा। तो जरूर जाएगी। मैं अभी तेरी प्रिंसिपल से बात करती हूँ, वो कैसे मेरी बेटी को ट्रिप पे जाने से रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकते? अगर आप अपनी बहू को किचन में जाने से रोक सकते हैं पीरियड्स के वक्त, तो प्रिंसिपल या फिर स्कूल स्टाफ इसको क्यों नहीं रोक सकता पीरियड्स के टाइम? बताइए। अगर वो गलत है तो आप भी गलत है मम्मी। आपने भी अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। आपने इसको ऐसे ट्रीट किया जैसे कि इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बस पीरियड्स ही तो आए थे, इसको कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। आप भी एक औरत है, आपको समझना चाहिए। आपको पता है, आपके टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं थी, तब बहुत लोग कपड़ा यूज़ करते थे, बहुत बीमारियां हो जाती थी। आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आप एक औरत है। लेकिन आप ही इसको उल्टी चीज़ें सिखा रहे हैं, आप इसको मना कर रहे हैं। मैं लेके आया हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं कि गंदी चीज़ है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए मम्मी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन आप गलत है। आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, आपको उन्हें बताना चाहिए ये चीज़ गलत नहीं होती, ये चीज़ अच्छी होती है। हर लड़का एक लड़की को पैड दे सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक भाई अपनी बहन को पैड दे सकता है, एक पति अपनी पत्नी को पैड दे सकता है, एक बेटा अपनी माँ को भी पैड दे सकता है। लेकिन बदलने की ज़रूरत है तो सिर्फ हमारी सोच, जो कि बहुत ख़राब हो चुकी है। पता है, जैसा रिएक्ट आपने किया वैसा लोग भी कर रहे थे। जब मैं मार्केट ये खरीदने गया था तो उन्होंने कहा कि लड़का कैसे पैड खरीद सकता है,
क्यों मम्मी, आप ही बताइए क्या प्रॉब्लम है पैड खरीदने में? मैं क्यों नहीं खरीद सकता? जब मैं पैड खरीद रहा था वो पैक करके दे रहा था और मैंने उसको मना किया पैक मत कर, तो बोलता है सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि एक लड़का पैड खरीद के ले जा रहा है, लोग सोचेंगे कितनी गंदी चीज़ है। इसमें गंदी क्या है? ये ऐसी चीज़ को रोकता है जिससे संतान पैदा होती है, जिससे पूरी दुनिया में इंसान आए हैं। लेकिन हम लोग तो समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है गंदी चीज़ है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। इसलिए अपनी सोच को बदलनी चाहिए मम्मी। यहाँ पे गंदी है तो सिर्फ हमारी सोच, जो कि बहुत बुरी हो चुकी है। आप अपनी बहू को हमेशा हर चीज़ में जज करते रहते हैं, लेकिन अपनी बेटी को तो नहीं करते। अभी आपकी बेटी पे छोटी सी प्रॉब्लम आई तो आप कितनी प्रॉब्लम में चले गए। आपको प्रॉब्लम हुई ना, तो ये भी तो किसी की बेटी है, आपके बहू के साथ साथ। तो आप इसे प्लीज़ अपनी बहू मत समझिए, अपनी बेटी समझिए, क्योंकि ये भी आपको अपनी माँ समझती है, माँ समझ के प्यार करती है, माँ ही मानती है आपको। आप इससे भले कितना ही काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, कभी मुझे आज तक नहीं बोला है कि मम्मी जी ने इसके साथ गलत किया है। हमेशा आपकी तारीफ करती है। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करती है, इस परिवार से प्यार करती है, इस परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती है, मिलजुल के रहना चाहती है। तो प्लीज़ मम्मी, आपको भी मिलजुल के रहना पड़ेगा। आप इस परिवार के मुख्य सदस्य हैं। आप अगर अच्छे रहेंगे तो हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर आप ये हमें अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो ये परिवार बिखर जाएगा, और एक बार अगर परिवार बिखर जाता है तो दोबारा एक नहीं हो पाता है। इसलिए मम्मी, हमें एक साथ रहना चाहिए और इस सोसाइटी को भी ये दिखाना चाहिए कि अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तभी सोसाइटी की सोच बदलेगी। तो प्लीज़ मम्मी, इन चीज़ों को भी गंदा मत कहिए, क्योंकि मम्मी अगर ये है तो सभी लड़कियां सुरक्षित है। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखिए। बस बदलने की ज़रूरत है तो हमारा नज़रिया। बेटा तू सही कह रहा है। आज मेरी बेटी पे बीती तो मुझे पता चला कि मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। अरे ये तो सृष्टि का नियम है, इसके बिना तो हम संतान की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत गलत थी बेटा। मैं आगे से कभी अपनी बेटी और अपनी बहू में कोई फ़र्क नहीं करूँगी, और इसे तो हर लड़की को देना चाहिए। इन दिनों में हर लड़की कितनी तकलीफ से गुजरती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये सब देना चाहिए लड़कियों को। बेटा मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी है ना, तो आप माफ़ी मत मांगिए। तो मेरे गले लग जा। आज से मेरी दो बेटियां हैं। आपको पता है नहीं क्या है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसे खरीदते वक्त शर्माते हैं। मतलब लड़का हो या फिर लड़कियां भी हो, तो बहुत से शॉप पे मतलब वो कागज़ में या किसी भी चीज़ में रैप करके लेते हैं। तो कभी भी आप इस चीज़ को खरीदते हुए या किसी को देते हुए शर्माइए मत, क्योंकि ये हमारी गर्ल्स की सबकी सेफ्टी है। तो इसको हमेशा ध्यान से खरीदिए और शर्माइए मत। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी है पेट से रिलेटेड जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, क्योंकि इसका मैसेज सभी तक जाना चाहिए। जल्दी शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।